हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो मैंने कुछ तैयारी की अपने लिए। मार्केट बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंडिंग मूव करके एक फर्स्ट अर्ली हिंट ऑफ रिवर्सल शो किया है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को और आने वाले हफ्ते के लिए हम स्टडी करते हैं। ऑल दिस एनालिसिस इज फॉर यू टू वॉच दिस एंड अपने चार्ट्स पे टेस्ट करके देखना। एंड यू हैव टू टेक ट्रेडिंग डिसीजंस ऑन योर ओन बेस्ड ऑन द लेवल्स। वन मोर टिप, डू नॉट ट्रेड ऑल ऑफ दी स्टॉक्स जो आपको दिखाए जाते हैं। ये सब इसलिए दिखाए जाते हैं कि आपको जो बेस्ट कंफर्टेबल लगे उसको ट्रेड करना है। तो आई शेयर माई लिस्ट विथ यू। तो स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले। आई स्टार्ट विथ इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक स्टार्ट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो एक 987 का एक बहुत क्रूशियल लेवल है, उस पे सपोर्ट लेके एक एनगल्फिंग कैंडल बनाकर एक पहला अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल यहाँ पे शो किया हुआ है इंडसइंड बैंक ने। अगर हम वापस यहाँ देखते हैं तो वैसे तो अपना एक टारगेट पूरा वो कंप्लीट कर चुका है फ्राइडे को ही, एंड एक रिजेक्शन दिया हुआ है। और एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को जो 16 मार्च से स्टॉक को प्रॉपर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, उस पे ये यूज कर टच हो चुका है। बात करेंगे अगर यूएस मार्केट की, ग्लोबल सेंटिमेंट की, देयर वाज सम डिस्करेजिंग न्यूज फॉर बैंक्स। तो उसके कारण यूएस मार्केट भी थोड़ा सा डाउन था और ट्राई भी किया ऊपर जाने का, बट वो साइडवेज जाके बंद हो गया। तो ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत बुलिश नहीं है, बट हमारा मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो एनीवेज देयर इज सम कंफ्यूजन, मार्केट किस तरीके से ओपन होगा वो तो सबको मंडे मॉर्निंग ही मालूम चलेगा एग्जैक्टली मोमेंटम क्या है। अगर मोमेंटम बुलिश होता है तो वी हैव टू लेट इंडसइंड बैंक क्लोज अबव दिस लेवल 101, मतलब 1020 समझ लेते हैं सेफ साइड। अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती है देन यू शुड गो अहेड एंड टेक अ ट्रेड फॉर अ बुलिश मोमेंटम, जहां पे आप एक पिवट, दो पिवट और हाईएस्ट टारगेट 1043 का अचीव करने की कोशिश कर सकते हो। after that you can expect after that you can definitely expect a retest, a pullback, and then maybe again a uptrend, अगर अपट्रेंड जाना है तो। और अगर अपट्रेंड नहीं है, अगर मार्केट साइडवेज खुल के या नीचे खुलता है, देन अगेन यू हैव अ टारगेट लेवल ऑफ 987.5 रुपीज, जो आपका एक बहुत क्रूशियल लेवल है। सिंपल एनालिसिस फॉर इंडसइंड बैंक, कुछ भी खास नहीं था, बहुत सिंपल सा एनालिसिस था। तो यू हैव टू वेट फॉर अ क्लोजिंग अबव 1020, या तो नीचे की तरफ देखेंगे, you should wait for a closing above 1006. So I should create मैं पे एक जोन बना देता हूँ, ठीक है। एक जोन बना देता हूँ जो आपको नो ट्रेडिंग जोन की तरह शो करेगा। 1022 से 10, ओके, सो आप देख लो 1022 से 10, दिस शुड बी योर नो ट्रेडिंग जोन। एंड 1006, ओके, दिस शुड बी योर नो ट्रेडिंग जोन। 106 को थोड़ा सा और नीचे कर दूंगा। नाउ दिस इज वेरी प्रिसाइज, 1006, एंड इट शुड बी 1022, या 1022 के ऊपर की क्लोजिंग। कौन से टाइम फ्रेम पे? जो टाइम फ्रेम दिखाता हूँ उसी की बात कर रहा होता हूँ। तो 15 मिनट दिखाया तो 15 मिनट की बात की। सिंपल एनालिसिस दोनों साइड के लिए। सिर्फ मन बना के बुलिश बायर्स होके या बेरिश बायर्स होके जाने का मतलब नहीं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है मंडे मॉर्निंग को। तो इन एनी ऑफ द केसेस यू वोंट गेट सरप्राइज्ड। अभी टेकएम की बात करते हैं। टेक महिंद्रा मैं आपको पहले दिखाता हूँ। इफ यू लुक एट दिस चार्ट, इसने 50% लेवल से रिट्रेसमेंट लिया है। काफी ज्यादा नेगेटिव दिन था थर्सडे का आईटी सेक्टर के लिए। काफी ज्यादा मार्केट सेलिंग प्रेशर पे आने के बाद लो विक रिजेक्शन, फिर से एक डोजी जैसा फॉर्म किया हुआ है। और ये डेली टाइम फ्रेम की बात हो गई। अभी इसको रिमूव कर देते हैं, अभी इसको रिमूव कर देते हैं। लेवल्स बस मार्कअप कर देता हूँ, फिबोनाची लेवल्स। और इसने 50% से अपना अपना रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। ये लेवल्स बस मार्क कर देता हूँ आपके लिए डेली टाइम फ्रेम पे। अभी वापस आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लाता हूँ और आपको बस ये दिखाता हूँ कि ये जो लेवल्स देख रहे हो, ये जो लेवल्स देख रहे हो, दिस इज अ गुड कंसोलिडेशन। ठीक है, एक अच्छा कंसोलिडेशन है जो किसी भी तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो क्या, ऊपर की तरफ देता है तो भी 1000 लेवल्स तक मैं सीधे यही ले आता हूँ। बेस्ट यही रहेगा कि इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। 1000 लेवल्स तक हमें ना बाय करना है, एंड जब तक 983 के 979 के नीचे क्लोजिंग देता, सेल भी नहीं करना है। इट माइट क्रिएट, यू कैन सी, इसको आप बियरिश फ्लैग जैसा भी कह सकते हो कि बियरिश पैटर्न बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, या हो सकता है रिवर्सल भी हो। तो वट एवर इट इज, विल सी ऑन मंडे बाय अब 1000 फॉर अ टारगेट ऑफ, मिनिमम टारगेट ऑफ, द टारगेट कुड बी, आपका टारगेट एग्जैक्टली शुड बी 1015 रुपीज, एंड सेलिंग की तरफ जाते तो योर टारगेट विल बी 965। सो हियर इट इज
सेल बिलो 980 फॉर अ टारगेट ऑफ 964, बाय अबव 1000, और अगर ये दोनों केसेस नहीं होते तो डू नॉट ट्रेड। सिंपल सी कंसेप्ट है। टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स को एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो टाटा मोटर्स को डेली टाइम फ्रेम पे देखने के बाद आपको ये समझ में आता है कि ये बहुत समय से बियरिश है मार्केट, दिख रहा है आप लोगों को। इट्स अ बियरिश फॉल इन टाटा मोटर्स, एंड ये एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसी कैंडल, दैट टू अ ग्रीन हैमर कैंडल, रिप्रेजेंट्स की मार्केट यहां तक आया था बट रुका नहीं। बायर्स की सपोर्ट, इसको डिमांड जोन, इतनी डिमांड है कि 291 से 303, बोलने का मतलब है 13 रुपीज, 12 रुपीज, मतलब कि 2-3% के आसपास तुरंत इसमें ग्रोथ आई। मतलब इंट्राडे ओपन से बता रहा हूं, और ओपन को तोड़ के मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है, बट ये कंफर्मेशन नहीं है बाइंग का। कंफर्मेशन तभी होता है गाइस जब इसके ऊपर मार्केट जाता है। तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अभी थोड़ा सा अगर हम इसकी बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो देखो यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल लेवल है, जो जब इसके ऊपर जब क्लोजिंग होगी इस क्रूशियल लेवल के ऊपर, तो अब हम मान सकते हैं कि टाटा मोटर्स हमारा बुलिश हो गया है। सो सिंपल है, एक टारगेट ये है आपका, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, and this will be your first target, and this will be your second target over here. So ये बन गए आपके bullish targets। आपको buy is above 312 and 1.5% का target, again it's a big target, so this is for buy conditions, and if market is opening sideways, तो बिल्कुल यहां तक तो कुछ करने का फायदा नहीं। 304 तक, क्या बिलो 304 अगर क्लोजिंग मिलती है, you can go short, and I'm giving you the level. This is your first selling target, and the second target is already mentioned in there. Okay, so do not buy, so this is going to be your no trading zone। मैं इसको सीधे ऐसा ब्रेक बना देता हूँ, बेस्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। So this is your no trading zone, this in between is no trading, below is your short targets। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ ना करें, सिंपल है, पैसा बर्बाद क्यों करेंगे। It's kind of a, this is a काइंड ऑफ अ स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड अगर आप देखोगे तो प्रॉपर आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा, इधर दिखाता हूँ आपको, दिस यू विल सी अ बिग बुलिश मोमेंटम देन अ कंसोलिडेशन। द यूजुअल मोमेंटम इज दैट ओनली, और वही बता रहा है ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो पिछली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कैंडल्स को एनगल्फ कर गया है। 14 डेली कैंडल्स, टू मच, दैट्स टू मच राइट। 3 हफ्ते मतलब वर्किंग डेज देखोगे, एनगल्फ कर चुका है। छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, ब्रेकआउट कर चुका। वॉल्यूम खोल के दिखाऊंगा, हैवी वॉल्यूम्स है, मैंने देखे हुए, आप भी देख सकते हो। अगर वॉल्यूम्स देखने तो वी कैन पुट द वॉल्यूम इंडिकेटर ओवर हियर। हियर इज द वॉल्यूम इंडिकेटर, एक्सट्रीमली हैवी वॉल्यूम्स। इफ यू वांट टू सी हाउ मच वॉल्यूम्स, ऊपर देखो 1.48 मिलियन, 1.83 मिलियन, 1.269 मिलियन, एक्सट्रीमली हैवी वॉल्यूम्स यू विल सी ओवर देयर। टू गुड। सो मैं देखो इतने बड़े मोमेंटम के बाद डेफिनेटली पॉसिबल है कि ये घंटे के टाइम फ्रेम भी दिखाऊंगा, ये रहा आवरली टाइम फ्रेम, ब्रेकआउट दे चुका है, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अभी अगर ये कल गैप अप, अच्छा गैप अप खुलता और अगर वहां से जाना चालू होता है, दैट माइट क्रिएट अ गुड बुलिश मोमेंटम। लेकिन अगर साइडवेज खुलता है ना, तो मैं बोलूंगा इसको वॉच करना, ट्यूसडे वेडनेसडे को इसमें ट्रेड मिल जाएगा। तो ये आपका 2-3 दिन का ट्रेड बनेगा, अच्छा ट्रेड बनेगा इस 2-3 दिन नहीं, और लंबा ट्रेड बन सकता है, हफ्तों का बन सकता है। लेकिन मैं बोलूंगा मंडे को देख करके ट्रेड करना। मंडे को हो सकता है काफी बुलिश मोमेंटम दे, 223 पे रेजिस्टेंस ले ले, साइडवेज चला जाए, वापस रीटेस्ट कर ले, जब रीटेस्ट करके भागेगा एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बनेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। अच्छा आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने आईटीसी आप लोगों को स्विंग ट्रेड कह दिया था, बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखो 15 मार्च, यहाँ 15 मार्च मार्केट खुल के ब्रेकआउट देके उस दिन तो साइडवेज गया, ट्यूसडे को एक्टिवेट हुआ। देखो जो बेसिकली मैंने बोला था, ट्यूसडे एक्टिवेट हुआ, और अभी वहां से ट्यूसडे से ये अभी तक अपना 8.9% का हाई बना चुका है, गोइंग गुड। सो स्विंग ट्रेड बहुत हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा देख करके लेना चाहिए। एसबीआई पे आते हैं। अगर एसबीआई पे आपको मैं पहले वन डे टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, तो अगर मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि ओके दिस इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट ओवर हियर, तो ये अपने 38% लेवल से सपोर्ट ले गया है। और जो 38% का लेवल है, आप देखो जो गैप की बात मैं पिछले 2-3 बार से कर रहा हूं, फिल हो चुका है। फिल हो चुका है क्या? बिल्कुल फिल हो चुका है। ये रहा टॉप, ये रहा बॉटम, कनेक्ट करोगे तो एग्जैक्ट 38.2% पे बॉटम और टॉप मिलता है। द गैप हैज बीन फिल्ड। गैप फिल हो गया। गैप फिल हो गया मतलब क्या है इस बात का? इट वॉज एक्सट्रीमली हाई डिमांड जोन फॉर एसबीआई,
काफी अच्छी डिमांड थी जो फुलफिल हो गई है। मार्केट ने एक, अगर आप लोगों ने ऐसा हैमर या ऐसी कैंडल पढ़ी है, क्या मतलब होता है इस कैंडल का? वही मतलब होता है कि मार्केट ने लोअर विक रिजेक्शन भी लिया हुआ है और एनगल्फिंग, एनगल्फिंग तो नहीं कहेंगे बट एक बॉडी, ग्रीन बॉडी बनाई है। और ये कहाँ फायदा होता है आप लोग बताओ? द बेनिफिट तभी होता है जब ये वाला पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में बन रहा हो। इट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अ बुलिश मोमेंटम। अगर हम इसको, अब मैं फिबोनाची हटाता हूँ, कई लोग बोलते हैं फिबोनाची बता दो, मैं बैंक निफ्टी में बताता हूँ, बैंक निफ्टी एक्सप्लेन करता हूँ फिबोनाची कैसे यूज करते हैं। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो यू सी इसने ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दी है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न के साथ, और नेक लाइन को भी अब ब्रेकआउट कर दिया है। इट कुड गो टू, अगर ये अच्छा खासा आपको टारगेट दे सकता है, अगर मार्केट इसके ऊपर 374 के ऊपर सस्टेन करता है ना, इट्स अ गुड गुड बाय यार। एसबीआई विल बी अ वेरी गुड बाय। देयर कुड बी मल्टीपल टारगेट लेवल्स फॉर एसबीआई जो आपके सामने मैंने बना के दिए हैं। तो यू जस्ट वॉच इट केयरफुली। अगर मार्केट 374 के ऊपर जाता है, मल्टीपल टारगेट्स है, 1%, अगेन 1%, अगेन 1.5%, so you can go ahead and take SBI for a bullish trade. For a bearish trade, I would not short SBI। काफी ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आया है। डू नॉट ट्राई टू शॉर्ट एसबीआई जब तक 370 के ऊपर बना हुआ है। 370 पे आके हो सकता है सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए, बट अगर देखो 370 पे आके सपोर्ट लेके जाता है, फिर से आप बाय कर सकते हो इस टारगेट के लिए। और अगर डायरेक्टली जा रहा है तो रुकना चाहिए इसको ब्रेकआउट करने के लिए। दो कंसेप्ट बता दिए। और शॉर्ट करना है तो फिर दिस कुड बी योर टारगेट फॉर एसबीआई 366 फर्स्ट टारगेट। एंड डबल बॉटम वो ऑलरेडी बना चुका है, बोलने की जरूरत नहीं, सारे एक्सपीरियंस लोगों को, नए लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि दो बार जिस जगह से उठता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है। दिस इज फॉर एसबीआई। बजाज फाइनेंस टू पावरफुल, बहुत ज्यादा, मतलब क्या बहुत ज्यादा, एक मिनट बताता हूँ। इट्स, यू सी द डेली कैंडल, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। देखो लास्ट टाइम ऐसी कैंडल बनी थी जिसमें लोअर विक भी हो और बहुत ग्रीन स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, मार्केट वेंट अप। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउनफॉल हो रहा था। ठीक है, एक एग्जांपल, इसके पहले ऐसी लोअर विक, तो रेड कैंडल होके भी लोअर विक दिख रहा है आपको, मार्केट वेंट अप। ठीक है, अगर और दिखाऊं, देखो ऐसे एनगल्फ, ऐसी कैंडल जिसमें पावर, इस तरीके का पावर हो, तो चलो और एग्जांपल्स छोड़ते हैं, वापस यहां आते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं, एक डाउनफॉल में ऐसा मोमेंट, डेफिनेटली गैप अप एंड बुलिश मोमेंटम इन बजाज फाइनेंस। ठीक है, अब ये ऑलरेडी काफी बड़ा टारगेट दे चुका है, कितना देगा इसको भी मैं बोलूंगा, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्विंग ट्रेड। ये भी बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है हम सारे लोगों के लिए, बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बनेगा ये। मिनिमम टॉप आपको फिर से 5800 का हाई भी ब्रेकआउट करेगा। तो बस थोड़ा पेशेंस लेकिन स्विंग ट्रेडर्स को होना चाहिए, इंट्राडे वालों को तो लेवल्स देख के काम करना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स में मार्कअप करके देता हूं, ये रहा, ये रहे इंपॉर्टेंट लेवल्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 5500 के ऊपर ही बाइंग करेंगे इंट्राडे ट्रेडर्स, और स्विंग ट्रेडर्स ट्राई करेंगे यार ये ऊपर जाके थोड़ा सपोर्ट लेके जब दोबारा उठने लगेगा तो यू गो अहेड एंड बाय दिस। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक हाई वॉल्यूम के साथ गया है बजाज फाइनेंस। ओके, सो गुड स्टॉक बजाज फाइनेंस। ऊपर के साइड का टारगेट दिया है मैंने आपको, नीचे के साइड के लिए टारगेट मैंने इसलिए नहीं दिया कि नीचे साइड के लिए बाकी स्टॉक ट्रेड करना, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग है नीचे जाके फिर ऊपर चला जाएगा, शॉर्ट में मजा नहीं आएगा। लास्ट बैंक निफ्टी, अभी मैंने बोला इसमें आपको दिखाता हूँ, देखो डेली टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से आप पिक करते हो, और आपको क्या होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए एक बॉटम चाहिए होता है, एक टॉप चाहिए होता है। जैसे अभी इस पिक्चर में मेरे को बॉटम ये दिख रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करके टॉप पे कनेक्ट करूंगा। देखो यहाँ पे मैं टॉप पे कनेक्ट किया, तो ये जो लेवल्स है ना, ये देखो इतना समझ लो 50% का लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है, 61% का भी, 38% का भी। तो यहाँ पे 50% लेवल पे आके सपोर्ट लिया, अगले दिन गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन संभाल लिया अपने जोन से और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर गया है। अब जेन्युइनली फिबोनाची कहता है, ये टूल कहता है मिनिमम एक लेवल ब्रेकआउट होता है तो बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो फिबोनाची लेवल के हिसाब से तो 34653 एक बड़े टारगेट के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, मतलब फिर सीधे टारगेट आपका 35830 का बनेगा, यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। बट वो भी हमारे लिए टारगेट बनेगा, मैं बताता हूँ कैसे। बट पहले फिबोनाची पे बात कर रहे थे तो उसी पे बात कर लेते हैं। तो गाइस इस पिक्चर पे आपने देखा कि ऐसा एक ये बन सकता है। अब ये भी बन सकता है, ये भी एक लो बन सकता है। देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी दिख रहा है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इतने पिक्चर को पकड़ोगे, अगर इस पिक्चर को लोगे, एकदम बड़े लेवल को लोगे, यार ये बड़ी पिक्चर में भी तो यहाँ पे भी तो इस चार्ट का लो है, बिल्कुल उसको भी ले सकते हो। अब देखो अगेन कोई भी कहीं भी फिबोनाची ड्रॉ करो, वो यूनिफॉर्मिटी के साथ ही आपके पास आता है। एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां हम लोग हैं, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता बैंक निफ्टी को
आपको सीधा सीधा टारगेट, आप आराम से इस वाले को अचीव कर सकते हो, बट इट इज वेरी टफ टू ब्रेक दस। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 35-600 लेवल्स पे। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर यू हैव अ 900 और 800 पॉइंट्स टारगेट। तो अभी बैंक निफ्टी को रिट्रेसमेंट मिलेगा, बट मुझे लगता है कि ये करना भी बहुत, यहाँ पे गैप भी है, बता दिया। अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है मार्केट बुलिश जाएगा, बट अगर बेरिश जाता है तो शॉक होके नहीं बैठना है, इसको टारगेट बनाना है। और अगर बुलिश जाता है तो देखो वापस आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज ओपन करता हूँ। ये आपका, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है ना, तो फर्स्ट हाफ में ही वो आपको ये टारगेट हिट करके दे रहा है 34768 का। ये अचीव करो, इसके बाद फिर मार्केट वॉच करो कैसा कंसोलिडेशन दे रहा है, क्या दे रहा है। तो अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है और मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है, साइडवेज खुल के 3 कैंडल ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, दिस इज, ये गारंटीड आपका टारगेट है 34768। इसको अचीव करो, फिर देखो मार्केट क्या प्राइस एक्शन करता है। ऊपर की तरफ का बता दिया, नीचे की तरफ का मैंने आपको नीचे की तरफ का टारगेट दे दिया है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया, मजा आया कि किस तरीके से हम मंडे ट्यूसडे को ट्रेड कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज ट्रेड विद कॉशन, डू नॉट ट्रेड विद फुल कैपिटल। ऑप्शन बाइंग इज वेरी रिस्की, यू शुड नेवर यूज फुल कैपिटल वाइल ऑप्शन बाइंग। उसका रिस्क मैनेजमेंट सिंपल है, अपने कैपिटल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1/4 से आपको ट्रेड करना है, 3/4 नहीं यूज करोगे। इसको भी 2 स्टेप में एंटर करो। पहला, जब आपको लगता है एंट्री करनी चाहिए, एंड जस्ट उसी को यूज करो। प्रॉफिट होगा तो भी अच्छा होगा, लॉस होगा तो भी ठीक ठाक होगा। लेकिन जब पुल बैक होता है, पुल बैक का मतलब जब कंफर्म हो जाता है नहीं भाई मेरा ट्रेड काम कर रहा है, तब उस सेकंड पीस ऑफ अपने कैपिटल को डालो। अगर बहुत कॉन्फिडेंट होता है तो थोड़ा सा इसमें से भी आप निकाल सकते हो आप, लेकिन लोगों के पास कैपिटल बचता नहीं अपनी पोजीशन एडजस्ट करने के लिए। सो डू नॉट यूज फुल कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम पीपल जिन लोगों को लॉस होता है स्टॉक मार्केट में, और मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली यू डू? दे टेल मी ऑप्शन बाइंग विदाउट हैविंग फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट। If you do option buying, you will make losses only. So option buying is for people who have good experience, who are like emotionally मैटर नहीं करता बहुत बहुत ज्यादा, और मैटर उसी को नहीं करेगा जो पूरा कैपिटल लूज नहीं कर रहा है। तो प्लीज गाइस बी केयरफुल व्हेन यू ट्रेड ऑप्शंस। एंड जितने भी लोगों को फ्यूचर, डू फ्यूचर्स ट्रेडिंग, बहुत आराम से करो, इक्विटी करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉक मार्केट इज नॉट दैट रिस्की। अगर आप इक्विटी और फ्यूचर्स में मतलब ऑप्शन बाइंग करते हो तो इट इज वेरी रिस्की। प्लीज हैव सम एक्सपीरियंस बिफोर डूइंग इट। सो मेरा काम है जो बताना, मैंने बताया। तो चलो ठीक है, आई होप आपको एनालिसिस, ट्रेड करो ना करो, स्टडी जरूर करना मेरा एनालिसिस, लर्निंग पर्पस के लिए आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंड इफ यू आर स्टार्टिंग न्यू, नया अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हो, या कहीं और ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आई सजेस्ट यू टू ओपन अ जीरोधा ट्रेडिंग अकाउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इससे अच्छा ट्रेड ब्रोकर नहीं है, तो आई थिंक यू शुड गो हेड एंड ओपन अ जीरोधा अकाउंट। ठीक है, तो चलो, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करना। एंड आई विल बी ट्रैवलिंग टू फ्यू प्लेसेस दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक। सो मे बी मार्केट एनालिसिस वीडियो मुश्किल होगा, फिर भी बनाने की कोशिश करूंगा। बट हाँ, 2-3 वीडियोस मैंने अलाइन कर रखे हैं, वो जरूर आपके लिए शेयर करूंगा। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय बाय। आई विल सी यू सून, आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।